नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 3 तारीख को लिस्ट अपलोड हो जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आने वाली थी। आज 4 तारीख भी हो गई है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए वेबसाइट में तो अभी तक लास्ट अपडेट 1 जुलाई की है और वो थी सिर्फ डीएलएड के जो कैंडिडेट थे उनके लिए थी। काउंसलिंग की सूचना थी, तो लास्ट अपडेट तो फ़िलहाल हुआ ही है। तो अभी हुआ ये है कि फ़िलहाल तक कुछ अपडेट नहीं है इसकी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म निकले हुए थे पीआरटी के 2600 पदों के लिए थे, लगभग 2300 के करीब पद थे वो। तो उसमें से लगभग 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी हैं जिनका भी वर्क पूरा नहीं हुआ है डाटा एंट्री का, वरना सबका पूरा हो चुका है। अभी हो सकता है ये एक आध दिन में तो अपलोड होगी ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुई है तो होगी नहीं, हो सकता है शाम तक हो जाए या कल परसों हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि अभी कल नए मुख्यमंत्री जी चुन लिए गए हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। तो अभी इन पे भी काफ़ी प्रेशर आ गया है इस भर्ती का। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में इनकी प्रायोरिटी है जॉब्स देने की। तो फिलहाल इनको समझ में आ गया है कि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है काफ़ी परेशान है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि डीएलएड और बीएड के कैंडिडेट्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराने की। अब मैं थोड़ी एक कुछ और बात बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि 2 तारीख को ब्रिज कोर्स के जो कैंडिडेट हैं, बीएड ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट, उनकी सुनवाई थी। एक्चुअली उसमें हुआ तो कुछ नहीं था, बस ऐसा हुआ कि जो केस हैं उन सबको बंच कर दिया गया। जो प्रीवियस केस भी थे उन सबको बंच कर दिया और 4 हफ्ते का टाइम दिया है उनको, और उसके बाद कुछ सुनवाई होगी। अब 4 हफ्ते का टाइम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकती है, ये पहले भी हो सकती है, लेकिन 4 वीक्स का टाइम है। अब काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे थे कि अर्जेंसी लगाई जाए और इस भर्ती को जल्द से जल्द कराया जाए कोर्ट में। तो मैं आपको बताता हूँ ये अर्जेंसी लगा कौन सकता है। देखिए, अर्जेंसी सिर्फ वही कैंडिडेट लगा सकते हैं जो याची होंगे इसमें, ठीक है। अब याची का मतलब क्या है? जैसे कि अभी ब्रिज कोर्स के जो कैंडिडेट हैं वो अर्जेंसी लगा सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने केस फाइल किया था। इसके अलावा जो 31 जनवरी सीटेट क्वालिफायर कैंडिडेट है, अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये वाला केस, तो ये कैंडिडेट भी याची हैं और ये भी इसमें अर्जेंसी लगा सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट का सोचना होगा कि जो एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष हैं कुछ बोरा जी, और तो ये अर्जेंसी क्यों नहीं लगाते? ये एक्चुअली याची नहीं है, ये अर्जेंसी नहीं लगा सकते। एनआईएस डीएलएड को छोड़ के बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो याची हैं, इसमें वो अर्जेंसी लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार भी अर्जेंसी लगा सकती है इसमें, ठीक है। तो अगर ये लोग अर्जेंसी लगाते हैं और चाहते हैं कि कोर्ट में फ़ैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए कोर्ट के थ्रू, तो सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं। दूसरा, अब बाकी तरीक़ों से तो अब प्रेशर डाला ही जा रहा है, पॉलिटिशियन में प्रेशर डाला जा रहा है। अब नए सीएम आ गए हैं, आज शपथ ले ली है उन्होंने, और अब देखते हैं। अब क्योंकि सब समझ गए हैं कि प्राथमिकता तो सिर्फ यहाँ पे जॉब्स को दी जाए, बाकी विकास वगैरह तो यहाँ वैसे भी आज तक हुआ नहीं है। 20 साल में आपने देख लिया होगा कि उत्तराखंड को इतने साल हो गए और आज तक इतने सारे सीएम बने जी, 11वें सीएम बन गए हैं, तो विकास वगैरह बाकी चीज़ें तो कभी हो नहीं सकती हैं यहाँ पे। ये सब फालतू की बकवास है, पलायन वगैरह जो आयोग बने हुए हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। और बाकी रोज़गार के मामले में यहाँ के कैंडिडेट्स कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा नहीं जा सकते, इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है यहाँ पे। या तो उन्हें अदर स्टेट्स में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही एक ऑप्शन बनता है। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन ज़्यादा होगा ही होगा। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, अभी देखिए पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं, पीआरटी में जो डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास तो एक दिक्कत ये है कि वो सिर्फ पीआरटी के लिए ही एलिजिबल हैं और भर्ती होगी कब होगी, बस इस पे उनका ज़्यादा फोकस है। और क्योंकि ये इनकी मजबूरी भी है कुछ, तो लेकिन जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो प्रवक्ता के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, उन्होंने एलटी के लिए भरे हुए हैं। तो आप लोगों को
कोशिश करनी चाहिए एलटी का एग्ज़ाम पे पूरा फोकस किया जाए। देखिए ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बार बार न्यूज़ में आप लोग देखते रहते हैं पीआरटी का क्या होगा, ये वो जो होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अपना फोकस अपने एग्ज़ाम्स पे करिए। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, एलटी का सॉरी, एंड इस पे फोकस करिए। 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब डिले नहीं होगा इसका एग्ज़ाम, ठीक है। अब कोई संभावना नहीं है डिले होने की, लगभग 1 महीना है आपके पास, पूरा फोकस कर दीजिए। और अगर एलटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हर किसी कैंडिडेट का यही होगा कि वो आगे बढ़े। पीआरटी के बाद भी आप लोग आगे ही प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम्स देना चाहोगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले ही आगे एलटी बन जाए एंड उसके बाद प्रवक्ता, या फिर जो अभी प्रवक्ता के काफ़ी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए, तो उसके लिए ट्राई करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट। 8 तारीख के लिए पूरी प्रिपरेशन करिए एलटी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और पीआरटी वालों को बेस्ट ऑफ लक। और जल्द से जल्द, अब सरकार भी वैसे कोशिश कर रही है, ऐसा बात नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है। एक आध दिन में हो सकता है शाम तक या कल तक आप लोगों को लिस्ट भी इसमें अपलोड मिलेगी वेबसाइट पे। वैसे आप खुद भी देख सकते हैं, schooleducation.uk.gov.in पे आप जाएंगे। उसके बाद मोबाइल से बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है मैं बता देता हूँ। ये नीचे जाना है आपको, ये मोर अनाउंसमेंट या मोर अपडेट्स में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके देखें, जैसे ये 1 जुलाई 2021 का है, तो अगर अपलोड हो जाएगा तो यहीं पे आप लोगों को इससे ऊपर अपलोड दिख जाएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो आप खुद देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जब ये अपलोड करते हैं तो ये मोबाइल में नहीं खुलता है, ये आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी और दिखा देंगे आप लोगों को यूट्यूब चैनल में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।